Hello everyone. The question here is what is cache memory? Explain followings: heat ratio and average access time. एक कंप्यूटर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सीपीयू एंड मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर की स्पीड को डिफाइन करते हैं। एंड कैश मेमोरी की लोकेशन होती है इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यदि हम लेफ्ट वाली इमेज में देखें तो मेन मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेन डाटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है मेन मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में। बट यदि हम राइट साइड की इमेज के अंदर देखें तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी क्या करती है कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो को उसको स्पीड अप कर देती है। मीन कैश मेमोरी स्पीड को मैच करके चलती है प्रोसेसर की स्पीड के साथ में। मीन जितनी स्पीड प्रोसेसर की है उस स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र हो सके, इस बात का ध्यान रखती है कैश मेमोरी। और यदि मैं उस केस को देखूँ जिस केस में कैश मेमोरी नहीं थी, उस केस में क्या होता था कि मेन मेमोरी सीपीयू की स्पीड के साथ में खुद को मैच नहीं कर पाती थी। बट जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ है कैश मेमोरी का, और कैश मेमोरी की ये एडवांटेज होता है कि वो खुद की स्पीड को सीपीयू की स्पीड के साथ में मैच कर सकती है। कैश मेमोरी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके साथ ही जो कैश मेमोरी होती है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही फास्ट होती है। सीपीयू कैश मेमोरी को एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट स्पीड में। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं पेजेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मेन मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होकर वर्क कर सकती है तो कैश मेमोरी की ज़रूरत क्या है? इसका एक ही आंसर है, वो है फास्ट स्पीड ऑफ कैश मेमोरी। सीपीयू मेन मेमोरी की स्पीड के बीच में जो मिसमैच होता है उस मिसमैच को दूर किया जाता है कैश मेमोरी की मदद से। बिकॉज मेन मेमोरी की स्पीड बहुत ही स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कैश मेमोरी। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम का नाम है लॉगिन और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर। और जिस पार्ट को इस प्रोग्राम के जिस पार्ट को फ्यूचर में बहुत ही प्रोबेबली यूज़ करना है उस पार्ट को रखा जाता है कैश मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो प्रोग्राम है लॉगिन, इसका कोई पार्ट है 0 to 1। ये फ्यूचर में बार बार यूज़ होने वाला है। ठीक, तो मेन मेमोरी में से क्या होगा, वो पार्ट रहेगा कैश मेमोरी के अंदर। और जब भी सीपीयू को इस पार्ट की ज़रूरत रिपीटेडली बार बार पड़ेगी, सीपीयू क्या करेगा, उस पार्ट को कैश मेमोरी से एक्सेस कर लेगा। इस केस में सीपीयू को मेन मेमोरी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि मेन मेमोरी ने प्रोग्राम के उस पार्ट को पहले ही कैश मेमोरी के अंदर रख दिया है जिसको सीपीयू यूज़ करने वाला है प्रोबेबली। यही कारण है कि सीपीयू बहुत ही फास्ट उस प्रोग्राम को एक्सेस कर लेता है। यहाँ पर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ वेब ब्राउज़र का। यदि आप किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो वो वेबसाइट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम स्लो ओपन हो, लेकिन जब उसी वेबसाइट को आप सेकेंड या मतलब उसके बाद में ओपन करते हो तो फर्स्ट टाइम से ज़्यादा फास्टर स्पीड से ओपन हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, कैश मेमोरी। कि जो भी पेजेस आपने ओपन किए थे वो पेजेस उस ब्राउज़र के कैचेस में ऑलरेडी स्टोर थे पहले से, वही से उनको एक्सेस करना पड़ा, नेट पे सर्च करना नहीं जाना पड़ा सर्वर के ऊपर। सेम थिंग यहाँ पर भी हो रही है कि जिस प्रोग्राम को बार बार एक्सेस करना है उसको मेन मेमोरी में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेमोरी में सर्च करने की बजाय सीपीयू क्या करेगा, उसको कैश मेमोरी से एक्सेस करेगा। और कैश मेमोरी की स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है मेन मेमोरी के कंपेरिजन में। अब हम देखते हैं हीट रेशो क्या होता है कैश मेमोरी में।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डायग्राम हमारे पास में। इसमें यदि हम देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी, ओके, इनकी हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हीट रेशो को समझने के लिए। अब मान लीजिए कोई वर्ड है, ओके, सीपीयू को इस वर्ड को सर्च करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले उस वर्ड को सर्च करेगा रजिस्टर्स के अंदर। अब यदि मान लीजिए कि सीपीयू के को वो वर्ड रजिस्टर के अंदर मिल गया, देन ओके, कोई इशू नहीं, इसके आगे सीपीयू कहीं पे सर्च नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए कि वो वर्ड सीपीयू को रजिस्टर के अंदर नहीं मिला, उस केस में क्या करेगा, सीपीयू उसी वर्ड को सर्च करेगा कैश मेमोरी के अंदर। अब कैश मेमोरी में 2 केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा, या तो वर्ड मिलेगा, दूसरा केस क्या होगा, या तो वर्ड नहीं मिलेगा। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ड मिल जाता है, ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैच हिट। और यदि वर्ड कैच मेमोरी में नहीं मिलता है, इसे कहा जाता है कैच मिस। और यदि कैच हिट होता है, मीन्स यदि वर्ड कैच मेमोरी में मिल जाता है, तो सीपीयू को कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यदि मान लीजिए कैच मिस होता है, मीन्स सीपीयू को वर्ड कैच मेमोरी में नहीं मिलता है, उस केस में सीपीयू क्या करेगा, उसी वर्ड को सर्च करेगा मेन मेमोरी के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे एवरेज एक्सेस टाइम के बारे में। जैसे नेम को देख के हमको मालूम पड़ रहा है यहाँ पर बात हो रही है एक्सेस टाइम की, मीन्स कैच मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लग रहा है, ओके, वो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। एवरेज एक्सेस टाइम को समझने के लिए यहाँ पर हम सपोर्ट लेंगे एक प्रॉब्लम का, ओके, एक प्रॉब्लम हमारे पास में है, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। इसकी मदद से हम समझेंगे एवरेज एक्सेस टाइम एक्चुअली होता क्या है। यदि हम क्वेश्चन के अंदर देखें, अज्यूम डेट फॉर अ सर्टेन प्रोसेस a read request takes 50 nanoseconds on a catch miss and 5 nanoseconds on a catch hit। कैच हिट क्या होता है, कैच मिस क्या होता है, ये भी हमने देखा। अगर कैच मेमोरी में वर्ड मिल जाता है तो वो कैच हिट, और यदि कैच मेमोरी में वर्ड नहीं मिलता है तो वो कैच है मिस। सपोज while running a program it was observed that 80% of the processor read request result in a cache hit। The average read access time in nanosecond is। तो एवरेज एक्सेस टाइम हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल्स टू हीट रेशो। हीट रेशो हमको यहाँ पे दिया गया है, डेट इज़ 80%, मीन्स 80/100। टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इन कैच ऑफ हीट, तो जब कैच हीट था हमें कितना टाइम लगा, 5 नैनोसेकेंड, प्लस 1 माइनस हीट रेशो। 1 माइनस हीट रेशो हमारे पास में क्या है, 80%, मीन्स 80/100। टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इन कैच मिस, तो हमको 50 नैनोसेकेंड लगे कैच मिस के अंदर। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके। हीट रेशो हमारे पास में है 80%, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 80/100 इंटू टाइम टेकन टू एक्सेस कैच मेमोरी इन कैच ऑफ हीट, तो वो है 5 नैनोसेकेंड, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 5। देन प्लस 1 माइनस हीट रेशो। हीट रेशो हमारे पास में कितना है, 80%, मीन्स 80/100 इंटू टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इन कैच मिस, वो हमारे पास में कितना है, 50 नैनोसेकेंड। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 40 नैनोसेकेंड। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको आज का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से जो भी डाउट या क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड नेक्स्ट एपिसोड में और भी हम कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।